यहाँ कहाँ हो? शीतल तू थप्पड़ क्यों मारा तूने मुझे? अजय तुम थप्पड़ ना मारो तो और क्या करूं? अंधे होके चल रहे हो, दिखाई नहीं देता? रोड तुम्हारे बात की है क्या? गलती तुम्हारी थी, टकराई तुम हो, फोन पर तुम बात करती हुई आ रही हो, समझ आ रही है तुम्हें? फोन पे तो तुम भी बात करते हुए आ रहे थे। पता नहीं आज कौन सी मनुष्य घड़ी थी जो मुझे तुम्हारी शक्ल दिख गई। पता नहीं कैसा दिन जाएगा आज मेरा। वैसे एक बात बताओ, वो तुम्हारी जो वाइफ थी, क्या नाम था उसका? अर्जिता, वो कैसी है? उस लड़की के चक्कर में तुमने मुझे ठुकराया था ना, वो गवारन के चक्कर में। आई होप सो कि उसने तुम्हारी जिंदगी बना दी हो, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है वो अपनी जिंदगी बना लेना वही बहुत बड़ी बात है। और तुम्हारे हालात देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी तो जिंदगी बर्बाद थी, उसने तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। तुम्हारे हालात देख के ना अजय, मुझे तुम पे बहुत तरस आ रहा है। मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि उस लड़की के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करो। वो लड़की तुम्हारे लिए नहीं बनी, तुम्हारे लिए ना मेरे जैसी लड़की बनी थी। लेकिन नहीं, तुम्हारे अक्ल पे ना पत्थर पड़े हुए थे। पर आज देख के ना मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अगर आज तुमने मुझसे शादी की होती ना, तो मेरी और तुम्हारी जोड़ी भी बनती। और पता है, तुम्हारी किस्मत बदल जाती। तुम्हें तो पता है मैं कितना कमाती हूँ। शीतल, ऐसा अगर किसी बारे में पता ना हो ना, उस बारे में ना ज्ञान नहीं देना चाहिए। जब तुम्हें पता ही नहीं है कि मेरी जिंदगी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, और तुम मुझे बिना बात जज कर रही हो, उल्टा सीधा बोल रही हो। अरे मेरी पत्नी मेरे लिए जो मर्जी करे, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ खुश हूँ, उससे तुम्हें क्यों जेलस हो रही है? और अच्छा ये हुआ कि मेरी तुम्हारे साथ शादी नहीं हुई, क्योंकि तुम जैसी बदतमीज लड़की के साथ ना मैं ज्यादा रह नहीं सकता। ओ हेलो, बदतमीज किसे बोल रहे हो? तुम्हें भी अच्छे से पता है कि वो लड़की ना मेरे आगे कुछ भी नहीं है। उस दो कौड़ी की लड़की के चक्कर में तुमने मुझे ठुकराया था। और क्या बोल रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी उसके साथ अच्छी है? तुम्हारे हालात देख के तो लग रहा है कि वो खुद तो अपनी जिंदगी ढंग से चला नहीं रही, तुम्हारी जिंदगी की भी ऐसी तैसी कर दी होगी। कपड़े पहनने का तरीका देखो, ये पता नहीं कहाँ से 200 रुपए के मंगल बाजार से शर्ट पहन लिया है, ऊपर से मुझे बता रहे हो। तुम्हें पता है मैं महीने के कितने कमाती हूँ? अरे तुम भी अच्छा खासा कमाते थे, पर मुझे लगता है कि तुमने सारा खर्चा उस पे कर दिया होगा और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली होगी। शीतल, बात अगर औकात की है ना, मैं यहाँ पे खड़े खड़े ना तुम्हारी 7 पुश्ते खरीद दूं, समझ आ रही है? किसी का ना पहनावा देख के उसको जज नहीं करते। माना कि तुम अच्छा ड्रेसिंग सेंस रखती हो, सबकी अपनी अपनी आदत होती है, सबका अपना नेचर होता है। मेरा ये नेचर है सिंपल रहना, और मैं इसमें खुश हूँ, समझ आ रही है? हाँ, जब इंसान के पास पैसे नहीं होते ना, तो वो ज्ञान ही देता है। वैसे तुम्हारी वो सो कॉल्ड बहन जी वाली वाइफ है कहाँ, जिसके चक्कर में तुमने मुझे ठुकराया था? शीतल, तुम्हारा ना बहुत ज्यादा हो रहा है, तमीज में रह के बात करो, समझ आ रही है? चले अजय, लो आ गई तुम्हारी गंवार बीवी। इसके चक्कर में तुमने मुझे ठुकराया था। क्या है इसमें? ये 200 रुपए की साड़ी पहन के आई हुई है, अपने आप को कहीं की 30 मार खान समझती है ये। तेरे चक्कर में, सिर्फ तेरे चक्कर में ना इस आदमी ने मुझे छोड़ा था। पर क्या कह रहे थे तुम कि मैं इससे शादी कर रहा हूँ, मैं इसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। मुझे तो लग रहा है इसकी ख्वाहिशें पूरी करते करते ना तुम दोनों बर्बाद हो गए। देखो क्या हालत बना रखी है, इसकी भी और अपनी भी। एक्सक्यूज मी मैडम, आप जरा तमीज से बात कीजिए। आप जिससे बात कर रहे हैं वो हमारी IAS ऑफिसर है, ठीक है? IAS ऑफिसर? हाँ शीतल, IAS ऑफिसर, जिसको तुम इतनी देर से बहन जी करके चिल्ला रही हो, उसको उल्टा सीधा बोल रही हो, और मुझे इतना उल्टा सीधा सुना रही थी ना, ये वही अर्जिता, और इस टाइम पर ना IAS ऑफिसर है। तभी बोलते हैं अगर जब तक आप किसी को जानते नहीं हो ना, तब तक किसी को जज नहीं करना चाहिए। लेकिन तुम्हारी तो स्टार्टिंग की आदत है, कॉलेज में भी तुम सबको जज किया करती थी, आज भी तुम्हारी वही आदत है। सुधरी तुम एक पैसे की भी नहीं हो, जैसे पहले थी वैसे आज हो। और रही रिश्ते की बात ना, अच्छा है कि मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं हुआ, क्योंकि मैं ना तुमसे अच्छी लड़की डिजर्व करता था, और वो लड़की मुझे मिल चुकी है, अर्जिता। अरे तुम्हारी बदतमीजी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि तुमने मुझे बिना जाने मेरे ऊपर हाथ उठाया, बदतमीजी करी। मैंने तुम्हें तब भी कुछ नहीं बोला, तुमने अर्जिता के लिए इतना कुछ बोला, मैंने तब भी कुछ नहीं बोला। और अब ये रही अर्जिता, इससे बात करो कि वो IAS ऑफिसर कैसे बनी और वो मुझे सपोर्ट क्यों करती है, तुम्हें पता लग जाएगा। अरे अजय, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं इस लड़की से कैसे बात कर सकती हूँ? क्योंकि ये तो बहुत अमीर है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, स्टैंडर्ड भी ज्यादा है इसका, और मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। मैं तो बहुत गरीब हूँ, हम लोग बहुत फटीचर हैं।
ऐसा ही बोला था ना तुमने? देखो, मैं बस इतना बोलूंगी कि तुमने जो भी हमें बोला ना वो बहुत गलत था। और जैसे मुझे अभी पता चला कि तुमने मेरे पति पे हाथ उठाया, ये तुमने बहुत गलत कर दिया। तुम्हें पता भी नहीं है कि इसके पीछे मैं क्या कर सकती हूँ। आई एम द IAS ऑफिसर और मैं इसके पीछे तुम्हें लीगल एक्शन भी दे सकती हूँ और शायद तुम जेल भी जा सकती हो। और वो करना शायद मुझे लगता है सही भी रहेगा तुम्हारे लिए। नहीं अर्जिता, देखो तुम दोनों तो मेरे कॉलेज फ्रेंड हो ना। मैंने किसी अनजान को समझ के इन पे हाथ उठा दिया। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर मैं वो सब करूंगी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मेरा शायद उतना स्टैंडर्ड ही नहीं है जितना तुम्हारा है, और ना ही मुझे तुम्हारे स्टैंडर्ड पे आना है। खैर, मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हूँ। बस तुम्हें इतना बताऊंगी कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि अजय अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया ना, तो आज मैं जो भी हूँ ना अजय की वजह से हूँ। आज अजय की वजह से ही मैं IAS ऑफिसर बन पाई। मेरी लाइफ में आज मैंने जो भी किया ना, अजय ने मेरा बहुत सपोर्ट किया हर चीज में। और मैं सोचती हूँ कि हर अच्छी लड़की को अजय जैसा पति ही मिलना चाहिए जो उसकी कामयाबी में खुश हो। खैर अजय, हम अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं इससे बात करके? चलते हैं ना।